दोस्तों, आज मैं आपको राजस्थान की एक ऐसी प्रेम कहानी सुनाने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आप इसे कई दिनों तक भूल नहीं पाएंगे। दिल को छू लेने वाली, आत्मा को झकझोर देने वाली एक अमर प्रेम कथा। ये कहानी है राजस्थान के इतिहास की सबसे प्रसिद्ध प्रेम कथाओं में से एक, ढोला मारू की कहानी। एक ऐसी प्रेम कहानी जिसमें मासूमियत है, इंतजार है, दर्द है और सच्चे प्रेम की जीत भी है। जिसमें ढोला और मारू की शादी तो हो जाती है, लेकिन शादी के बाद इनके साथ कुछ ऐसा होता है जो इस कहानी को सिर्फ राजस्थान ही नहीं बल्कि पूरे भारत की अमर प्रेम कथाओं में शामिल कर देता है। तो आखिर कौन थे ढोला और मारू, और उनके साथ ऐसा क्या हुआ जिसने उनकी कहानी को अमर बना दिया? आइए दिल थामकर इस कहानी की शुरुआत से जानते हैं। कहानी की शुरुआत होती है 11वीं शताब्दी के राजस्थान से। उस समय आज का बीकानेर क्षेत्र जांगल प्रदेश के नाम से जाना जाता था। कहा जाता है कि इस इलाके में हर तीसरे साल सूखा पड़ता था और हर 8वें साल भयंकर अकाल। ऐसा अकाल जो लोगों से उनका सब कुछ छीन लेता था, और जब ऐसा अकाल पड़ता तो लोग मजबूरी में आंसू भरी आंखों से अपने घर बार छोड़कर पशुओं के साथ हरे भरे इलाकों की ओर निकल पड़ते थे। ऐसा ही एक भयानक अकाल पड़ा। उस समय जांगल प्रदेश के पुंगल ठिकाने के राजा थे, राजा पिंगल। राजा पिंगल की एक छोटी सी बेटी थी, सिर्फ 1.5 साल की, मासूम, नन्ही और बेहद प्यारी, जिसका नाम था मरवण, लेकिन सब उसे प्यार से मारू कहते थे। अकाल की मार से टूटकर राजा पिंगल ने भारी दिल से फैसला लिया कि वो अपने परिवार को बचाने के लिए अपने मित्र के पास जाएंगे। उनके मित्र थे मालवा के नरवरगढ़ के राजा राजा नल। कई दिनों की कठिन यात्रा, धूल भरे रास्ते, थका हुआ परिवार और उम्मीद की एक किरण। आखिरकार वे नरवरगढ़ पहुंचते हैं। राजा नल अपने मित्र को देखकर खुशी से भर उठते हैं। उनकी आंखों में अपनापन था, दिल में सच्ची दोस्ती। वे उनका बड़े सम्मान और प्यार से स्वागत करते हैं। दिन बीतते गए, दोनों मित्र साथ में समय बिताने लगे। महल में हंसी खुशी लौट आई। लेकिन एक दिन एक खबर सब कुछ बदल देती है। जांगल प्रदेश से एक दूत आता है और कहता है, महाराज, अब बारिश हो चुकी है, अकाल समाप्त हो गया है, आप वापस लौट सकते हैं। ये सुनते ही राजा नल के चेहरे पर हल्की उदासी छा जाती है, क्योंकि अब उनका प्रिय मित्र उनसे दूर जाने वाला था। उसी समय उनकी नजर पड़ती है एक मासूम दृश्य पर। छोटी सी मारू खिलखिलाते हुए खेल रही थी, राजा नल के 3 साल के बेटे के साथ, जिसका नाम था शाल कुमार, लेकिन सब उसे प्यार से ढोला कहते थे। और शायद यही वो पल था जिसने इतिहास की सबसे खूबसूरत प्रेम कहानी को जन्म दिया। राजा नल भावुक होकर कहते हैं, मित्र, क्यों ना हम अपनी दोस्ती को रिश्तेदारी में बदल दें? आप अपनी बेटी मारू का विवाह मेरे बेटे ढोला से कर दीजिए। ये सुनकर राजा पिंगल के चेहरे पर खुशी की चमक आ जाती है, और इसी तरह 2 मासूम बच्चों का बाल्यावस्था में ही विवाह कर दिया जाता है। शादी बहुत धूमधाम से होती है। महल में उत्सव, संगीत और खुशियों की लहर दौड़ जाती है। लेकिन दोनों बहुत छोटे थे, इसलिए मारू को ससुराल नहीं भेजा गया। राजा पिंगल उसे अपने साथ पुंगल वापस ले आए, और दिल में एक उम्मीद रखी कि जब ढोला बड़ा होगा तो वो जरूर अपनी मारू को लेने आएगा। राजस्थान में इस परंपरा को कहा जाता है मुकलावा। समय बीतता गया। मासूम बच्चे अब जवान हो चुके थे। मारू को अब सब पता था कि उसकी शादी ढोला से हुई है, और अब वो हर दिन, हर पल बस उसी का इंतजार करती थी। उसकी आंखों में उम्मीद थी, लेकिन दिल में बेचैनी। लेकिन उधर नरवरगढ़ में ढोला सब कुछ भूल चुका था, क्योंकि इस शादी के गवाह राजा नल अब इस दुनिया में नहीं थे। और यहीं से इस प्रेम कहानी में दर्द शुरू होता है। ढोला ने मालवा की राजकुमारी मालवणी से विवाह कर लिया। दोनों खुशी खुशी रहने लगे, और उधर मारू इंतजार करते करते टूटने लगी। उसकी मुस्कान गायब हो गई, चेहरा मुरझा गया और आंखों में सिर्फ आंसू रह गए। जब राजा पिंगल ने अपनी बेटी की ये हालत देखी तो उनका दिल रो पड़ा। उन्होंने नरवरगढ़ संदेश भेजा, लेकिन ढोला की पत्नी मालवणी जलन और डर में अंधी हो चुकी थी। उसने आदेश दिया, कोई भी संदेश ढोला तक नहीं पहुंचना चाहिए, और निर्दोष दूतों को रास्ते में ही मरवा दिया गया। आखिरकार एक चतुर ढोली भेजा गया। वो भिखारी बनकर नरवरगढ़ पहुंचा और महल के बाहर खड़े होकर मारू के दर्द भरे दोहे मल्हार राग में गाने लगा।
उसकी आवाज में इतना दर्द था कि पत्थर भी पिघल जाए। जब ढोला ने वो गीत सुना, उसका दिल कांप उठा, आंखों से आंसू बह निकले। उसे सब याद आ गया, अपनी मारू, अपना बचपन, अपना वादा। और उसी पल उसने फैसला कर लिया, मैं मारू को लेने जरूर जाऊंगा। जब ये खबर मारू तक पहुंची तो जैसे उसकी दुनिया फिर से बस गई, आंखों में फिर चमक लौट आई, दिल खुशी से झूम उठा। आखिरकार ढोला पुंगल पहुंचा और जब उसने पहली बार जवान मारू को देखा तो वो उसे देखता ही रह गया। उसकी सुंदरता, उसकी मासूमियत, उसका सच्चा प्रेम, सब कुछ देखकर वो मंत्रमुग्ध हो गया। कुछ दिन बाद दोनों साथ नरवरगढ़ लौटने लगे, लेकिन रास्ता इतना आसान नहीं था। उन्हें मिला एक खतरनाक दुश्मन, उमरा सुमरा, जिसकी नजर मारू पर थी। उसने धोखे से ढोला को जहर देने की योजना बनाई। लेकिन सच्चा प्रेम हमेशा रास्ता ढूंढ लेता है। उसी ढोली ने गाने के जरिए ढोला को सच बता दिया, और मारू ने बिना एक पल गंवाए ढोला को ऊंट पर बैठाया और मरुस्थल की तेज रफ्तार में उसे वहां से बचाकर ले गई। आखिरकार कई मुश्किलों को पार करके ढोला और मारू सुरक्षित नरवरगढ़ पहुंच गए, और अंत में मालवणी भी उनके सच्चे प्रेम के आगे झुक गई और मारू को स्वीकार कर लिया। और दोस्तों, यही कारण है कि आज भी राजस्थान में जब कोई सुंदर प्रेमी जोड़ा दिखाई देता है तो लोग मुस्कुराकर कहते हैं, देखो, ढोला मारू की जोड़ी है। क्योंकि ये सिर्फ एक कहानी नहीं, यह सच्चे प्रेम की मिसाल है जो आज भी राजस्थान के गीतों में, लोगों के दिलों में और इतिहास के पन्नों में जिंदा है।